हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मधुसूदन वहाब और आज एचटीएमएल की आज पहली क्लास में हम समझेंगे कि एचटीएमएल क्या होता है और क्या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हम एचटीएमएल तो करने जा रहे हैं, लेकिन एचटीएमएल होता क्या है। सही है, एचटीएमएल हमारे पास होते हैं यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ आ रही? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है HTML मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब होता क्या है, कल मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि मैंने गूगल पे एक प्रोग्राम खोला था, पिक्चर डाउनलोड करने की दिखाया था। मैंने आपसे कहा था कि जो गूगल है वो इस कोडिंग को समझता है, वो हमारे ये तस्वीरों को, हमारे डिजाइन को, हमारे इन शेप्स को नहीं समझता। कल मैंने एक वेबसाइट खोली थी या तस्वीरें खोली थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जो हम यहाँ पे, चलो जे डॉट की मैंने एक वेबसाइट लिखी है, ठीक है। मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये सारी इससे रिलेटेड जो वेबसाइट है, जो तस्वीरें हैं, कुछ भी ओपन कर दे खाली, ठीक है। ये जितना कुछ आपको ये नजर आ रहा है तस्वीरें, गूगल इन तस्वीरों को नहीं समझता कि भाई ये क्या है क्या नहीं। सही है। गूगल क्या समझता है? गूगल हमारे पास ये चीज समझ रहा है कि मैंने इसको ये कोडिंग करके लिख कर दी हुई है। सही है। गूगल इसको पढ़ता है, इसको रीड कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि भाई इसको कौन सी जगह पे तस्वीर डली हो, कौन सी जगह पे शेप लिखी हो, कौन सी जगह पे टेक्स्ट लिखा हो। इसको सारा समझ कर उसके बाद जाकर आपको ये चीज यहाँ पर इस तरीके से और इस पैटर्न से दिखा रहे हैं। समझ आ रही है? तो ये चीज आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सही है। ये जो कोडिंग यहाँ पर है ना, ये सारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अगर आप नोटिस करो, ये भी हमारे पास HTML में ही बनी हुई है। इस पे क्लियर हो? ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कोडिंग नजर आती है, जितनी यहाँ पे वेबसाइट्स में कोडिंग नजर आती है, वो यहाँ पर HTML में बनी होती है। और वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल ब्राउजर्स अंडरस्टैंड HTML, ब्राउजर्स कैन रीड HTML एंड शो ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। तो वही बात यहाँ पर भी आपको शो कर रहे हैं कि ब्राउजर उसको रीड करते हैं, उसको समझते हैं और आगे किसी और को आपको एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट दिखाता है। अब इसकी एग्जांपल यूं ले लो कि हमारे कंप्यूटर 1 और 0 की लैंग्वेज समझते हैं, उसको ABCDEF नहीं समझ आता। वो आप जो बटन प्रेस करते हो वहां पे 101010 कुछ लिखा जाता है। कंप्यूटर उस 10 को समझता है और आपको फिर बताता है कि आप क्या चीज टाइप कर रहे हो, क्या चीज टाइप नहीं कर रहे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट सवाल आपके पास आता है कि HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा। देखो, आपके पास HTML 1 2 3 4 डिफरेंट डिफरेंट HTML वर्जन भी आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास देखो, पहले C लैंग्वेज थी, फिर C++ आई। सही है। इसी तरीके से फिर और एडवांस जाते रहो, फिर जावा, फिर और एडवांस जाते रहो। इसी तरीके से लैंग्वेज में चेंजेस आती रही। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर HTML का ऑप्शन है। अब जो हम यूज करें वो है HTML5, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके पिछले वर्जन जो है, देखो, अब जैसे कि MS ऑफिस 2010, और भी एडवांस जाते 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 अब हमारे पास 2020 21 22 भी आना शुरू हो गए। सही है। क्या चेंजेस है? एक छोटी छोटी पॉइंट्स और छोटे छोटे ऑप्शंस की चेंजेस आ रही है। किसी में डिजाइन ज्यादा है, किसी में क्या ज्यादा है, कुछ शॉर्टकट ज्यादा हो गए। समझ आ रही है? तो वही चीज आपको जो HTML का ऑप्शन मिलता है आजकल, हमारे पास HTML5 जो है वो सबसे ज्यादा लेटेस्ट यूज हो रहा है। और इसके बाद कोई और HTML में अपडेट नहीं आया, क्योंकि ये लास्ट अपडेट मानी गई है। सही है। क्योंकि इसके बाद HTML की जगह कोई और लैंग्वेजेस आना शुरू हो गई। क्लियर? इसी तरीके से आगे जाके जब आप काम करते रहोगे, आपके पास एक CSS का पोर्शन आता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट का एक ऑप्शन आता है। वो हम फिर जब कर रहे होंगे तो डिटेल में तब जाएंगे। इससे फिलहाल याद रखो कि कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है, CSS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो CSS3 है। HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। समझ आ रही है? ओके, देखो फिर आता है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वर नॉट इन द ओल्ड HTML एंड CSS बट आर अवेलेबल इन न्यू वर्जन्स। ये नॉर्मल बात है। देखो, जो पिछले वर्जन गुजरे हैं, ठीक है, उनमें वो वाले ऑप्शंस नहीं होते। सही है। कहीं ना कोई ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं होता, कोई ना कोई कमी थी। तो ऐसे ऐसा करते 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 जो जो HTML5 तक पहुंचे, तो पिछले वो जितने उनको मसले प्रोवाइड हो रहे थे, तो HTML5 में उन्होंने कोशिश की कि वो सारे मसलों को सॉल्व किया जाए। क्लियर हो? Why to learn HTML and CSS? It is important to learn HTML and CSS. You can create your own websites. देखो, वेबसाइट्स के लिए काम आता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है,
ठीक है, या फिर एक छोटा सा डेटाबेस टाइप का कुछ HTML पे अगर बनाना चाहते हो तो वो काम भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद अच्छा, व्हाट डज HTML डू? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। आपका जो वेब पेज होता है, वेब पेज क्या होता है? ये आपका एक वेब पेज है, समझ आ रही है? ये डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, इसका स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से ये डिजाइन इसका बना हुआ, ये वेब पेज होता है। आपने जो पेज खोला हुआ ना, ये वेब पेज है, समझ आ रही है? ओके, वेब पेज HTML एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, HTML एलिमेंट्स आर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहा गया है रिटन एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ टैग्स। यहाँ पर HTML में आप जितना कुछ लिखोगे वो टैग्स की फॉर्म में ओपन होगा। यहाँ पर टैग्स स्टार्ट कैसे होते हैं? यहाँ पर इस तरीके से टैग स्टार्ट होगा और यहाँ पर इस तरीके से टैग क्लोज होगा। टैग स्टार्ट कैसे होता है और टैग आखिर में क्लोज इस तरीके से होता है, सही है, लाजमी। ओके, उसके बाद व्हाट इज CSS? अब CSS पे आते हैं। CSS मींस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्यों यूज होता है? यूज इसलिए होता है कि इमेजिन करो आपने ये स्ट्रक्चर बना दिए, सही है, या फिर इमेजिन करो आपने पेजेस ले लिए और आपने बहुत सा डेटा ले लिए। मैंने इसके अंदर पेंसिल से बहुत सारा कुछ लिख लिया लेकिन तरतीब नहीं दी हुई कि कौन सा टेक्स्ट पहले होना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट बाद में आना चाहिए। तो CSS पे जाके हम उसकी अरेंजमेंट करते हैं कि भाई ये अरेंजमेंट इस तरीके से करो। या फिर दूसरी एग्जांपल ये ले लो कि एक क्लास के अंदर बहुत सी चेयर्स पड़ी हुई है, सिर्फ एक ही जगह पे पड़ी हुई है, तो CSS उसको क्या करता है? CSS उसको अरेंज करने में हेल्प करता है कि कौन सी चेयर या कौन सा डिजाइन किस जगह पे पड़ा हुआ होगा। समझ आ रही? आपने बहुत सा कलेक्शन कर लिया, उस कलेक्शन के बाद आप उसको यूज कैसे करते हो वो CSS पे जाके आप उसको सेट करके बताते हो। इस पे क्लियर हो? ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखो CSS के साथ। देखो, CSS means cascading style sheet used for describing the presentation of a document as shown in the name. Style sheet CSS only used for style। ठीक है, यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेशन करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है और साथ साथ उसको स्टाइल करने के लिए, स्टाइल करने में हेल्प करता है। क्लियर? हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी गोना लर्न? हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा पोर्शन होगा HTML का, हम सारा फोकस HTML पे करते रहेंगे, सही है। उसके बाद हम यहाँ पर HTML के साथ ही हम CSS भी शुरू कर देंगे, मतलब हाफ पोर्शन HTML का करके जरा HTML पे आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी तो फिर CSS को शुरू कर देंगे। हम HTML और CSS दोनों पे काम करते रहेंगे कि आप जितना काम कर रहे हैं उसको साथ साथ स्टाइल भी करते रहे। क्लियर हो? और उसके बाद फिर लास्ट में हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। समझ आ रही? मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में ही एक वेबसाइट बना के दिखा भी दूं कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, कैसे होती है, कैसे नहीं होती। इस पे क्लियर हो? ओके, तो यहाँ पर लास्ट में कोई थैंक आ जाता है आपके पास। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू।